हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से बहुत दिनों बाद कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मैं काफ़ी लंबे समय से अपने कामों में व्यस्त था। तो इस वजह से मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस नहीं बना पाया हूँ। बट अब आगे से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मिलेंगे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैटर्न के ऊपर है, जिसको हम शनि भी कहते हैं। और मित्रों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कुछ एक वीडियोस में कवर नहीं होगा। इसके लिए मुझे लगता है आपको 25 से 30 वीडियोस आपको मिलेंगे या उससे ज़्यादा, जिसमें सैटर्न के ऊपर इन डिटेल, मतलब ए टू जेड जितना भी कुछ सैटर्न के अंदर आता है, जितने भी उसके स्पेसिफिकेशन हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, वो सब कुछ जो आप सैटर्न के बारे में सोच सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी सैटर्न की जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें आपको मिलने वाली है। हर हफ्ते आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन हो, वो बहुत ही इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी सैटर्न की, जिसको कि जब आप यूज़ करेंगे प्रेडिक्टिव में या जब आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो और डिले नहीं करते हैं मित्रों, सैटर्न जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में शनि भी कहते हैं। मित्रों, जो शनि है वो एक ऐसा ग्रह है जिसको कि हम लोग डिफाइन करते हैं पीड़ा से। मतलब कहा जाता है काल पुरुष की पीड़ा कौन है, वो है शनि। शनि जो है वो पीड़ा का कारक है। वो आपको आपके कर्मों का रिजल्ट देता है। आपके जो कर्म हैं उन कर्मों का आपको वो रिजल्ट देता है जब भी शनि का टाइमिंग आता है। और शनि का नाम जैसे ही आता है हम सभी लोगों के दिमाग में एक डर सा आने लगता है। अरे शनि की दशा आने वाली है, शनि की 7.5 आने वाली है, ढैया आने वाली है। तो वो जो डर है वो भी शनि को डिफाइन करता है। शनि का एक अपना कारक तत्व डर भी होता है, फियर। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन को शनि के ऊपर। देखिए, शनि जो है वो एक इंटरनली, अगर आप शनि को देखेंगे तो शनि को हम जो डिफाइन करते हैं उसको दुख से डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, ग्रीफ, कंजर्वेशन, इंट्रोवर्जन, ड्यूटीफुलनेस, लॉन्जिविटी, डेथ। अब ये जो कारक तत्व हैं इनको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे डेथ, शनि जो है मृत्यु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्जिविटी, आपकी आयु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप कितने ड्यूटीफुल हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंटरनल कारक हैं शनि के। सोशली शनि कैसे डिफाइन होता है, तो सोशली शनि को आप देखेंगे जो आपके घर में सर्वेंट्स, मेड काम करते हैं, शनि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको भी डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका शनि खराब है और किसी ऐसे हाउस में बैठा हुआ है जो इन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इस तरह के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए ताकि वो शनि आपको ज़्यादा दिक्कत ना दे। अच्छा, बाहरी तौर पे शनि के क्या कारक तत्व रहते हैं। बाहरी तौर पे अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, मतलब परेशानियों को दिखाता है। वो अलगाव का भी, मतलब सेपरेशन को भी दिखाता है। इसके अलावा जो शनि है वो स्लोनेस को दिखाता है। मतलब शनि जो है वो चीज़ों को बहुत डिले करता है, बहुत धीमा कर देता है। शनि उसको भी दिखाता है। शनि ऑस्टेरिटी को भी दिखाता है, आपके हार्ड वर्क को दिखाता है। ओल्ड एज जो होता है, जो जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, उसका कारक भी शनि होता है। और जो क्रॉनिक इलनेस होती है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज होती हैं, उनको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, शनि कौन कौन से स्टार्स को रूल करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्टार्स यानी कि नक्षत्र,
टोटल 28 नक्षत्र होते हैं, 27 प्लस एक अभिजीत नक्षत्र। तो अगर आप देखेंगे तो 8वें नंबर का, 17वें नंबर का और 26वें नंबर का जो नक्षत्र होता है वो शनि का ही होता है, और शनि का अपना बर्थ स्टार जो होता है वो 27 नंबर का होता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि शनि किन राशियों में कैसे एक्ट करता है। तो शनि का जो एग्जॉल्टेड राशि होती है, जो उच्च की राशि होती है, वो तुला होती है, लिब्रा। 20 डिग्री के ऊपर शनि उच्च का होता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि 0 से 20 डिग्री के बीच में एक्वेरियस में होती है, जिसे हम कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा शनि अपने खुद के साइन में, जो कि कैप्रिकॉन हो गया, एक्वेरियस यानी कि कुंभ और मकर में, वो उसके अपने खुद के साइन होते हैं। शनि मित्र किन के साथ होता है? शनि मित्र होता है मरकरी और वीनस यानी बुध और शुक्र के साथ में, वो अपनी मित्रता रखता है। न्यूट्रल जुपिटर के साथ में वो न्यूट्रली एक्ट करता है। लेकिन जो शनि के शत्रु हैं वो सन है, मून है, मार्स है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ये तीन जो हैं ये शनि के शत्रु कहलाते हैं। तो जब भी कभी शनि इनकी राशियों में बैठा हुआ है, शनि को अगर कभी भी आप इन राशियों में देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं और आप ये इवैल्यूएट करेंगे कि शनि वहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो उसकी शत्रु राशियाँ हैं, उसके शत्रु हैं। अच्छा, शनि नीच कहाँ का होता है? शनि 20 डिग्री में एरीज में नीच का होता है। शनि की दृष्टियाँ, शनि अपने से तीसरे, 7वें और 10वें, ये 3 जगहों के ऊपर शनि देखता है। तो ये 3 दृष्टियाँ शनि की होती हैं। इसमें से जो 10वीं दृष्टि होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको आपके कर्मों का फल देती है। आपके जो कर्म हैं, जो भी कर्म आप अपने पास लाइफ से करके आए हैं या आज की जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें आपने जो भी कर्म किए हैं, अगर शनि का पीरियड आता है, शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, तो आपको उसके फल मिलेंगे जहाँ भी शनि की 10वीं दृष्टि जा रही होगी। अब समझते हैं कुछ और कारक तत्व। इसमें से ये कारक तत्व आपके मेडिकली कनेक्ट करते हैं, मतलब एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। तो शनि के ये कारक तत्व मेडिकली काफ़ी कनेक्ट आप इससे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है दोष, जिसमें वात, पित्त, कफ। तो शनि जो है वो वात को रिप्रेजेंट करता है। शनि देवता, डाइटी, ब्रह्मा, वो उसके देवता हैं। गुण, किस तरह के गुणों को रिप्रेजेंट करता है? सत्व, रजस, तमस। तो शनि जो है वो तमस गुणों को रिप्रेजेंट करता है। और किस तरीके का प्लैनेट है शनि? तो ये एयरी प्लैनेट है, वायु तत्व की राशि कही जाती है शनि। किस तरीके की धातुओं को रिप्रेजेंट करता है? तो शनि जो है वो ममस जो धातु है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसको हम अपने शरीर के लेवल से अगर डिफाइन करें तो मसल्स जो होती हैं हमारे शरीर की, उनको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। किस किस तरीके की डिजीज़ आपको हो सकती हैं? आपको नी से रिलेटेड, अपने फीट से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, नर्व्स से रिलेटेड, इसके अलावा इंडाइजेशन, उसके अलावा आपका आर्थराइटिस हो गया, इंसैनिटी हो गया, ये और पेट की दिक्कतें, ये सारी डिजीज़ेज जो हैं इनको शनि इस तरीके की दिक्कतें देता है अगर वो आपके चार्ट में गलत तरीके से प्लेस्ड है या किसी ऐसी जगह पे दृष्टि जा रही है जहाँ उसकी शत्रु राशि है और उसी समय उसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है, तो आपको इस तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं शनि के। यहाँ पे आप देखेंगे, ये एकदम बेस लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि किस सेक्स को रिप्रेजेंट करता है शनि, मतलब मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल कहलाता है एक प्लैनेट। ब्लैक कलर को ये रिप्रेजेंट करता है, कास्ट, जैसा कि आपने अभी सुना था
कि शनि जो है लोअर लेवल के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये शूद्र कास्ट के अंतर्गत आता है। किस तरह का स्टेचर होता है शनि का, शॉर्ट स्टेचर होता है। किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, थाइस को रिप्रेजेंट करता है। कौन से मेटल को रिप्रेजेंट करता है, आयरन को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके के जेम्स, मतलब जिनको हम नग भी कहते हैं, उसमें ब्लू सैफायर यानी कि नीलम को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एलिमेंट होता है, शनि का एलिमेंट कौन सा है, तो वो अर्थ तत्व का एलिमेंट है शनि का। किस तरह का प्लैनेट है शनि, बेनिफिक प्लैनेट है, मेलेफिक है, मतलब अच्छा प्लैनेट है या पापी प्लैनेट है। तो शनि को बेसिकली मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में शनि चलता है जब किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में होता है, तो वो डायरेक्ट मोशन में भी चलता है और रेट्रोगेट भी चलता है, दोनों तरीके से ही चलता है। शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली वो ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है, संताप को रिप्रेजेंट करता है। प्लेनेटरी कैबिनेट में शनि कैसा होता है, वो सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेवक जिसे हम कह सकते हैं। उसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है। देवता, जैसा कि अभी मैंने बताया, ब्रह्मा शनि के देवता होते हैं। इंकारनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि शनि किस तरीके के एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि शनि बहुत स्लो चलता है, 2.5 साल एक राशि में रहता है, इसलिए शनि जो है उसको टॉर्टाइस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं और बाकी ये बात हम कर चुके हैं कि सेक्स शनि का न्यूट्रल होता है। कौन से तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है। कास्ट शूद्र रहती है। कौन सा गुण है, तामसिक गुण है। पीरियड क्या है शनि का, वर्ष ईयर का होता है। ईयर का नहीं, एक्चुअली होता तो शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए रहता है। टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा स्ट्रिंजेंट सा टेस्ट होता है इसका। कौन सी ऋतु को, कौन से सीजन को रिप्रेजेंट करता है, शिशिर। कौन सी धातु को रिप्रेजेंट करता है, धातु, तो वो मूल होता है। कौन से पेड़ को रिप्रेजेंट करता है, तो जो खराब से कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है शनि। इसके अलावा हम बात करते हैं किस तरह के कपड़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो जो मल्टी कलर रोब्स होते हैं, पुराने कपड़े, काले कपड़े, उनको रिप्रेजेंट करता है। कलर, काले कलर को रिप्रेजेंट करता है शनि। और रोब एंड सब्सटेंस, मतलब रैग, मतलब जो आप लोगों को पता होगा जिसमें ऐसे बोरी हो गई, जो बोरी से जने टाट के जो टाट होता है, उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। शेप ऑफ द बॉडी, कैसा शेप होता है उसका, तो फिजिक तो लंबी होती है और प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं, मतलब बहुत ही बाहर की तरफ निकली हुई उसकी नसें होती हैं। काली ब्लैक कलर की बॉडी होती है, लंबे नाखून होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं, स्टिफ लिम्स होते हैं। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जिन लोगों के चार्ट में सैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और लगन में आ जाता है, उन लोगों की पर्सनालिटी में आपको इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। शनि किस तरीके की आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेड डिप्रेस तरीके की जो आँखें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर, बहुत ही रफ तरीके का जो हेयर होता है, जिनको हम कह सकते हैं रूखे बाल, उनको रिप्रेजेंट करता है शनि। कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, तो मसल्स, जो हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है शनि। कौन से बॉडी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वात, जैसा कि मैंने आपको बताया, वात को रिप्रेजेंट करता है शनि। शनि का लुक कैसा होता है, इंडोलेंट, अच्छा लुक नहीं होता है, लेम सा, मतलब लंगड़ा पर्सनालिटी जो है वो उनकी डिफ़ाइन की जाती है। उसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फूलिश, वेरी डर्टी, गंदे से होते हैं, इम्प्योर होते हैं, बहुत फियर्स से होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ये सब शनि के कारक तत्व हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को। तो ये सारी चीज़ें आपको, जिनके चार्ट में सैटर्न गलत तरीके से प्लेस्ड है, आपको उन लोगों के चार्ट में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी प्रोमिनेंटली। कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं शनि, तो वो वेस्ट है।
जर्म्स एंड मेटल्स, आयरन को रिप्रेजेंट करता है शनि। और मित्रों हमारे यहाँ हम लोग वो कहते हैं हेवन और हेल, मतलब स्वर्ग और नरक। तो शनि जो है वो नरक को रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप में, चूँकि मेलेफिक प्लैनेट है तो, क्योंकि वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो इसीलिए हेल को रिप्रेजेंट करते हैं। राइजिंग पैटर्न शनि का हिंडर पार्ट होता है, और शेप जो होता है वो उनका क्वाड्रपेड शेप होता है शनि का। आगे बात करते हैं कि शनि किस तरीके की जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि जो है माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि की आयु कितनी होती है? 100 साल की आयु होती है। किस तरीके के पत्थर को रिप्रेजेंट करते हैं? सफ़ायर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका लुक कैसा होता है, मतलब उनकी दृष्टि कैसी, नीच दृष्टि होती है शनि की। उनका मोशन कैसा होता है, चलते कैसे हैं? बहुत हार्श चलते हैं, कठोर। ट्रांजिट कितना करते हैं? एक राशि में तकरीबन 2.5 साल रहते हैं, और पूरे वो जो 12 राशियाँ होती हैं उनको तकरीबन 30 सालों में वो कवर करते हैं। शनि का जो दिग्बल है वो कहाँ पे दिग्बली होते हैं? वो 7th हाउस में दिग्बली होते हैं। और स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग, किस समय वो स्ट्रॉन्ग होते हैं? रात के समय स्ट्रॉन्ग होते हैं, कृष्ण पक्ष जो होता है तब स्ट्रॉन्ग होते हैं, या 3rd ऑफ द डे या तीसरे पक्ष में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये आखिरी स्लाइड है, इसमें शनि जो है वो पेरेंट्स में शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं रात के समय। कारक किसका होते हैं? शनि 8th फ्रॉम द सैटर्न, डेथ एंड पित्रास। और किस भाव का, जो भाव का कारक होता है शनि, वो 8th होता है लॉन्जिविटी, और 12वां होता है एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे खर्चे हो गए। जो 3rd होता है, इन 3rd गिव्स डेथ ड्यू टू इंसेक्ट्स और लेप्रेसी। अगर शनि तीसरे में है तो इंसेक्ट और लेप्रेसी की वजह से मृत्यु होती है, और अगर 8वें में है तो मृत्यु किसकी वजह से होती? प्यास की वजह से होती, थर्स्ट। तो मित्रों ये थे शनि के कुछ कारक तत्व। मैं इनको कुछ ही कहूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे सिग्निफिकेशन आने बाकी हैं, बहुत सारे और वीडियोस आएंगे। और मित्रों अगर आप इन सारे वीडियोस को रेगुलरली सुन रहे हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत ही डीप लेवल की नॉलेज सैटर्न की मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 वीडियो सैटर्न के ऊपर ज़रूर दूं। अभी हमारी ये सीरीज़ सैटर्न के ऊपर ही चलने वाली है। अभी हम कोई और नया टॉपिक इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे डीपली समझें, और समझ के इसको अपने चार्ट के ऊपर लगाएं, और उससे आप बेनिफिट ले पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।